यूरोप में भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि 1830 में यूरोप में तुम्हारा भूखमरी आई थी, ठीक है। लोग भूख से मरने लगे थे। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं करेगा। इंसान भूख के लिए कुछ भी करने के लिए क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे यही कंडीशन हुआ, ठीक है। अब देखते हैं कि 1830 में तुम्हारा भूख, कठिनाई और जन विद्रोह का क्या कारण था, ठीक है। अब देखो जन विद्रोह क्यों हुआ, तो लोग भूख से मरने लगे तो सोचे कि मरना तो कैसे भी है, इसलिए इससे अच्छा कि हम विद्रोह करके मरे। तो इस विद्रोह से यूरोप के जनता को कुछ लाभ भी हुआ, ठीक है। अब देखो इसका कारण क्या था। 1830 में जो भूख हुई, भूख से लोग मरने लगे, चाहे जो जन विद्रोह हुआ, उसका कारण क्या था, ठीक है। तो जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि, यानी कि 1830 आते आते यूरोप में बहुत तेजी से लोगों की जनसंख्या बढ़ गई, ठीक है। आज जिस भी देश में अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो निश्चित है कि बेरोजगारी भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। जैसे आज हम लोग के भारत का कंडीशन है, ठीक है। तो वहां भी तुम्हारी क्या हो गई, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, जो कि ये तुम्हारा पहला कारण था, ये भूखमरी का, ठीक है। उसके बाद देखो लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए, जैसे आज रुख कर रहे हैं। आज भी लोग गांव से कहां जा रहे हैं, शहर जा रहे हैं। तो ये बताओ कि सब लोग जब गांव छोड़ के शहर चल जाएंगे पैसा कमाने के लिए, तो गांव के लोग ही ना खेती करते हैं। किसान शहर के लोग होते हैं कि गांव के लोग होते हैं। तो मान लो कि हम चले गए शहर, जाके खूब पैसा कमा लिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग ठोक दिए वहां पे। यहाँ पे अब कोई खेती करने वाला है ही नहीं, तो बिल्डिंग का पैसा तो खाएंगे नहीं। यही से किसान अन्न बेचता है शहर में, तो बिकाता है। यहीं से किसान फल बेचता है, यहीं से किसान सब्जी बेचता है। आज सब किसान अगर वैसे ही छोड़ छोड़ के बाहर जाने लगे, तो बस इसी प्रकार 1830 ईस्वी की तरह आज का भी कंडीशन वही हो जाएगा। और यहाँ भी फिर लोग पैसा होते हुए भी भूखे मरने लगेंगे। तो देखो ये भी कारण था कि लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए। बेरोजगारी में क्या हो गई, तुम्हारी वृद्धि हो गई। उसके बाद इस सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गई, यानी कि जब सब लोग जनसंख्या बढ़ गया, गांव से शहर की तरफ पलायन करने लगे, तो इस साल में क्या हुई, तुम्हारी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी, ठीक है। खाने की जितना भी खाने का जैसे अनाज होता है, तुम्हारा सब्जी फल होता है, सब की कीमत क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब बेरोजगारी बढ़ गई, इनकम जो है लोगों का घट गया, तो अब लोग कैसे खरीदेंगे खाने वाला सामान, खरीदना तो पड़ेगा। छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद होने लगी, जिसे अभी बंद हो गया। जितने भी छोटे छोटे फैक्ट्री में लोग काम करते थे, जिनसे उनका जीवनचर्या चलता था, वो सब फैक्ट्रियां भी बंद हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, और खाने पीने की कमी हो गई पूरा, और व्यापक बेरोजगारी हो गई। कब, 1830 में। अब इसके चलते हुआ क्या कि इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब देखो, अब तो लोग भूख से मर रहे हैं ना, अब मरे चाहे कुछ भी, तुम भाई गोली मार दो, लेकिन अब तो हम भूखे नहीं मरेंगे। तो लोगों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। लोग सड़क पर उतर आए, सड़क पर उतर के एकदम जाम करने लगे सड़क को। जगह जगह अवरोध लगाया गया, यानी कि जगह जगह रोका गया, अवरोध लगाया गया, कि ब्रेक लगाया गया, रोका गया, ठीक है, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और विश्व इतिहास में 1830 के क्रांति को, किस विद्रोह को क्या चीज नाम से जाना जाता है, तो कृषक विद्रोह के बारे में से जाना जाता है। पूछ भी देगा कि कृषक विद्रोह क्या था यूरोप में, इसकी वर्णन करे, व्याख्या करे, चर्चा करे, कुछ भी पूछ सकता है। 5 नंबर 3 नंबर जितना नंबर का पूछना, ठीक है। इस विद्रोह के चलते यूरोपीय सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया, यानी कि देखो अब सरकार तुम्हारा झुक गया। जो राजतंत्र चल रहा था यूरोप में, उसको बंद करके गणतंत्र मतलब होता है कि लोगों के द्वारा चलाया गया राज्य। गणतंत्र यानी कि स्वतंत्र